मैं जब किसी उर्स में हाजिर होता हूं तो कोशिश करता हूं कि साहिबे उर्स की जिंदगी का मुताला, उनका किरदार कैसा था, उनका अमल कैसा था, उनकी गुफ्तार कैसी थी, उनका तौर और तरीका कैसा था, उनका सोना कैसा था, उनका जगना कैसा था, उनका उठना और बैठना कैसा था, उनके अखलाक कैसे थे, उनकी आदतें कैसी थी। ये सबसे बुनियादी चीज है जिस पर आज आरास रोशनी डालने की जरूरत। अल्लाह वाले की किताबे जिंदगी के दो सफ़े होते हैं। एक सफ़े में उनकी इबादतें होती, उनकी रियासतें होती, उनके अहोजारियां हुआ करती हैं, उनके औराद व वज़ाइफ हुआ करते हैं, उनके सुबह शाम के मामूलात हुआ करते हैं। मगर दूसरे सफ़े में उनकी करामतें होती हैं, उनकी अज़मतें होती हैं, उनकी रिफ़ातें हुआ करती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अगर हम करामत वाला सफ़ा पढ़ें तो साथ ही साथ हम इबादत वाला सफ़ा जरूर पढ़ें। आज जरूरत इस बात की है कि अगर हम ये पढ़ें कि सरकार गौसे आजम कुम बिइज़्निल्लाह कह करके मुर्दे को जिंदा किया करते थे, हवाओं में उड़ा करते थे, पानी की सतह पे तैरा करते थे, लोगों की तकदीरें बदला करते थे, तो साथ ही साथ हमें यह भी बताने की जरूरत है कि वही सरकार गौसे आजम है जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ा। आज हमें अल्लाह वालों के किताबे जिंदगी का वो सफा पेश करना चाहिए जिसमें उनकी इबादतें हैं, उनकी रियासतें हैं, उनके मुजाहदात हैं, उनकी आहोजारियां हैं, उनकी सिस्कियां हैं, उनका रोना है, उनका गिड़गिड़ाना है, अल्लाह के हुजूर उनकी न्यासमंदियां हैं। बिलाशुबह आज के इस भटकती हुई इंसानियत और आज के इस फसाद के जमाने में अगर कोई सीरत और कोई किरदार उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई कर सकता है तो वो सरकारे बंदगी का किरदार है, सरकारे बंदगी की सीरत है, सरकारे बंदगी के अक़वाल है, सरकारे बंदगी के अफ़आल है। इसलिए कि इनकी शान ये है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है ज़ात जी रही। आज हमें जरूरत है इस बात की। कुरान ने फरमाया कि आप दुआ करो इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, आप दुआ करो। अल्लाह ने सूरे फातिहा में यही तो फरमाया कि ए बंदो दुआ करो कि हमें सीधे रास्ते पर चला। कुछ लोगों ने तर्जमा किया दिखा, आला हजरत ने तर्जमा किया चला। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है, इसी आबादी में रहते हैं, दिखाने और चलाने में कितना फर्क है आप खुद महसूस। आपसे हमने कहा कि फैजाबाद हमें जाना है ना, अब आपने गूगल मैप खोला, उसके बाद दिखा दिया, देखिए ये रास्ता यहां से जाएगा, फिर राइट मुड़ेगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा, फिर सीधा जाएगा। ये हो गया दिखाना। मगर आपने कहा मौलाना साहब आपको फैजाबाद जाना, चलिए मैं भी फैजाबाद चल रहा हूं, आपके साथ मैं भी फैजाबाद है ना। अभी मेरे साथ हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब और मौलाना शहाबुद्दीन साहब के बहुत सारे जानने मानने वाले लोग थे फैजाबाद से आए। तो अगर आप मेरे साथ फैजाबाद तक चले तो ये बताइए कि अगर आपको फैजाबाद का रास्ता मालूम है तो आप भटक सकते हैं, बहक सकते हैं, ना तो आप बहकेंगे ना हम बहकेंगे, दोनों मंजिलें मखसूस से हम किनारों। कुछ लोगों ने तर्जमा किया इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। आला हजरत फरमाते दिखाने से नहीं
बल्कि सीधी रास्ते पर चलाने से इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। ये दुआ ना करो कि मौला सीधी राह दिखाया, इसलिए कि अल्लाह ने जिसको दिखाया तो बहुत सारे लोग रास्ते से भटक गए, मगर अल्लाह ने जिसे चलाया उनमें से कोई सिद्दीक़ अकबर बना, कोई फारूक आज़म बना, कोई उस्मान गनी बना, कोई मौलाए कायनात बना, कोई इमाम आज़म बना, कोई गौसे आज़म बना, कोई हजरत मखदूम अशरफ के छौछवी बना, कोई सरकारे बंदगी बना, कोई इमाम अहमद रज़ा बना, कोई हुजूर ताजु शरिया बना। और इसीलिए तो हम सबके इमामों के इमाम आला हजरत ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुरा है ना। अगर आप सीधी रास्ते पर चल करके मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अल्लाह वालों की सीरत का मुताला करें। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, कुछ मैंने अखबारुल अखयार देखा और कुछ किताबों का मैंने मुताला किया, तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो ज़ात आराम फरमा रही है ना, ये कोई मामूली ज़ात नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह ने वो रिफात अता की, सुलूको मारिफत का वो मकाम अता किया कि अपने वक्त के शहंशाह को भी इस मुकद्दस बारगाह में झुक करके सलामी देनी। और यही तो अल्लाह वालों की शान हुआ करती है कि शेर हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैंने पढ़ा, आज हम परेशान बहुत हैं, आज रोजी से परेशान हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही। अब आए हजरत के पास, हुजूर कोई नक्श बनाइए, कोई तावीज बनाइए, कोई दम कीजिए, दुकान में हमारी बरकत होने लगे, खेत में हमारे अनाज पैदा होने लगे, बिजनेस में हमारा लॉस हो रहा है, हमें नफा मिलने लगे, लड़का हमारा मुंबई कमा रहा है, उसके कमाई में बरकत होने लगे। अल्लाह के नेक बंदो, काश आपने नक्श और तावीज बनवाने से पहले सरकारे बंदगी की सीरत को पढ़ लिया होता, आपके ना तो घर में बरकत की बहुत ज्यादा कमी रहती, ना आपके मकानो दुकान में बेबरकती होती। सरकारे बंदगी की सीरत में मैंने पढ़ा कि आपके दिन का आगाज इस अंदाज में होता था कि आप अपने हुजरे से निकल करके सबसे पहले अगर कहीं जाते थे तो अल्लाह के घर में जाते थे, जिसे हम मस्जिद कहते हैं। आज हमारी कौम का नौजवान कामयाबी की तलाश में कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, मुंबई जा रहा है, दुबई जा रहा है, ना जाने कहां कहां जा रहा है। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, काश उसे एहसास होता कि हमारे गांव की मस्जिद से 5 वक्त में हमें आवाज दी जाती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ए बंदे मोमिन, तो नमाज की तरफ आ, इसलिए कि जो नमाज की तरफ आता है वो कामयाबी के रास्ते पर चलता है। आ खुदा की बारगाह में अपना सर झुका दे, अल्लाह तुझे कामयाबी का ताज पहना दे। सरकारे बंदगी की जिंदगी का ये वो पैगाम है जिसे हमें अपने दिल में उतारने की जरूरत है। देखिए, अल्लाह वालों के दर से ना फैज हमें तभी मिलता है कि जब हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं ना। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम, अल्लाह के बड़े नेक बंदे, और इतने नेक बंदे हैं ना, इतने नेक बंदे हैं कि एक बार बगदाद शरीफ में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी। एक अल्लाह वाले थे, पब्लिक ने जाकर के उनसे कहा, हुजूर दुआ फरमाओ। बाहर निकले और निकल करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कैसे कर रहे हैं? परवरदिगार, मेरी आंखों में तूने जो अमानत रखी है उस अमानत का वास्ता देता हूं, ए अल्लाह तो बाराने रहमत नाजिल फरमा। इतना कहना था कि आसमान पर घनघोर घटाएं छाई, अबरे रहमत उमड़ कर बरसा और चारों समत जल थल हो गए। एक दीवाना पीछे पड़ गया,
हुजूर जरा ये तो बताइए कि अल्लाह ने आपके आंखों में अमानत कौन सी रखी? अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की अमानत जिसके वसीले से मैंने अल्लाह से दुआ की है, वो अमानत कुछ और नहीं है बल्कि एक बार मैंने गुजरते हुए हजरत बायजीद बुस्तामी का चेहरा देख लिया था। उनके चेहरे का अक्स मेरी आंखों में समा गया। जब दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो मैं उनके उस तस्वीर का वास्ता देता हूं, अल्लाह मेरी दुआओं को शर्फे कबूलियत अता फरमाए। ऐसी अजीम जात में उनकी बारगाह में एक मुरीद पहुंचा, कहने लगा हुजूर कुछ मांगे तो देंगे। आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह वाले किसी को खाली हाथ वापस नहीं, मांग के तो दे। उसने कहा हुजूर मुझे आप अपना जुब्बा अता फरमाएं। जुब्बा जुब्बा मतलब समझ, अरे ये जो हम पहने हुए लंबा कुर्ता जिसको कहते हैं, ठीक है। कहा हुजूर जुब्बा अता फरमा दीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी उससे पूछते हैं कि बता तो जुब्बा करेगा क्या? कहने लगा हुजूर पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएंगे। जरा आप सोचिए, ये फिक्र आज की नहीं है, ये फिक्र उस दौर की। हजरत बायजीद बुस्तामी अगर आजकल के है ना, आजकल के सतही और लालची मशाइख जो आजकल इसी को अपना धंधा बना लिया, उनकी सब में होते तो क्या करते? खुश हो जाते, अपने मुरीद की पीठ थपथपाते कि चलो बड़ा अच्छा काम किया तूने, बड़ी अच्छी सोचे थे। और वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था जिसे अपने लोहे दिल पर हमें लिखने की जरूरत है। आपने इरशाद फरमाया था कि नादान तो जुब्बे की बात करता है, बायजीद अगर तुझे अपने जिस्म की खाल पहना दे तो तू जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू बायजीद के नक्शे कदम पे नहीं चले। आज आप जरा देखें, ये सरकारे बंदगी का मज़ारे पाक है तो साथ में मस्जिद भी मौजूद है ना। आप अजमेर शरीफ चले जाओ, ख्वाजा का दर वहीं पर अल्लाह का घर। आप बगदाद शरीफ चले जाओ, सरकार गौसे आजम का दर बगल में अल्लाह का घर। आप बहराइच शरीफ चले जाओ, आप किछौछा शरीफ चले जाओ, आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, बल्कि मदीना शरीफ चले जाओ, रसूल कायनात का मज़ारे पुर अनवार है और उसी से मुत्तसिल अल्लाह का घर है। ये अल्लाह का घर हमें पैगाम क्या देता है? हमें यही पैगाम देता है कि अल्लाह वालों की बारगाह में आने से पहले खुदा की बारगाह में आओ, इसलिए कि जो खुदा का नहीं हो सकता है वो बंदगाने खुदा का नहीं हो सकता। आज जरूरत इस बात की है कि अगर सरकारे बंदगी के उर्स में आए हो तो उनके जिंदगी का ये पहलू भी अपने दिल में आप नक्श करके जाओ कि हमारी सुबह का आगाज होगा तो फजर की नमाज से आगाज होगा। इसलिए कि आज हमारे घरों में जो बेबरकती हो रही है उसकी वजह ये नहीं है कि आज हम पढ़ाई कम कर रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, आज हमारे बाजुओं में ताकत कम है, साथ कुछ है, फकत इतनी सी बात है कि हमारी दिन का आगाज अल्लाह की नमाज से नहीं बल्कि कि हमारे दिन का आगाज लहो लाइफ से होता। आज सुबह उठे ना तो पहले होता था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अब आज तो बेचारे सोते हैं या मोबाइल कहते और जगह तो या मोबाइल कहते कहते। बेदार हुए, फौरन निगाह स्क्रीन पर पड़ी, व्हाट्सएप पे मैसेज कितने आए, फेसबुक पे रील्स कितने आए। आज हमारी सुबह का आगाज अल्लाह के कलाम की तिलावत से नहीं, अल्लाह के नमाज से नहीं, बल्कि आज सोशल मीडिया से होता। इसी वजह से आज घरों से बरकतें छीन ली गई है। आओ अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह के घर में आकर के अपने दिन का आगाज करो। अल्लाह आपके मकान में भी बरकत देगा, अल्लाह आपके दुकान में भी बरकत। आज
सरकारे बंदगी की जिंदगी का ये पैगाम आप याद करके जाओ और अमल करने की कोशिश करो। एक बात और मैं अर्ज कर दूं आपसे, मेरे आका ने फरमाया था कि अगर मेरी वफात के बाद तुम्हें ये सोचना पड़े कि मैं किसे इख्तियार करूं, तो हुजूर ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। है ना, मेरे आका की हदीस पाक ज़बाने नबूवत का फरमान है। आका ने फरमाया था कि तुम मेरी सुन्नत पे अमल करो और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर अमल करो। उलमा ने इसमें तफसील की, उन्होंने फरमाया कि आगे हुजूर के इरशाद का यह भी माना हो सकता कि जो उलमा की सुन्नत है, जो औलिया की सुन्नत है, जो सरकार गरीब नवाज की सुन्नत है, जो सरकारे बंदगी की सुन्नत है, वो दरअसल मेरे रसूल की सुन्नत है ना, मेरे आका का तरीका। इसलिए कि इन अल्लाह वालों का मिजाज और अंदाज ये था कि ये अल्लाह वाले कभी भी अपने रसूल की सुन्नत से एराज नहीं करते थे। इन अल्लाह वालों की यही शान थी। आपको मैं बताऊं कि आज हमारे घरों में जो बेबरकती हो रही है उसकी बड़ी वजह क्या है? आज हम खाते हैं तो बगैर बिस्मिल्लाह, होता है कि नहीं होता? आज अगर हम पानी पीते हैं तो बगैर बिस्मिल्लाह। आज अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह से उस काम का आगाज नहीं करते। जबकि हदीस पाक में है कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अबतर। मेरे आका की हदीस पाक है जो भी अहम काम अल्लाह के नाम के बगैर शुरू किया जाता है अल्लाह उसे बरकतों से महरूम कर। बिस्मिल्लाह। मैंने अभी सरकार बंदगी की सीरत में पढ़ा, बड़ा खूबसूरत पैगाम मुझे मिला कि आपका मामूल ये था, आपका तौर और तरीका ये था कि आप कोई भी जायज काम जब शुरू करते थे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लेते थे। पानी पीना है बिस्मिल्लाह करना है, खाना खाना है बिस्मिल्लाह करना है, कोई कपड़ा पहनना है बिस्मिल्लाह करना है। दुनिया का कोई भी काम जो जायज और मुबाह है उसे करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना, इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मेरे रसूल की सुन्नत है और आका के सुन्नत पे अमल का अजर आपको बताओ। मेरे आका का इरशाद है मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो में शहीद। मेरी उम्मत के फसाद के वक्त जो मेरी सुन्नत पे अमल करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता। आओ आज सरकारे बंदगी के नाम पर हम पक्का अहद करते हैं, दिल में पक्की नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम रसूल पाक की सुन्नत पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना? सरकारे बंदगी की बारगाह में हाजिर हो तो कम से कम यहाँ लाज लिहाज में कह दो कि करेंगे। मस्जिद के खुतबा और तकरीर में तो आप कभी नहीं कहते कि हाँ करेंगे, इसलिए कि इमाम साहब का डर नहीं होता। अल्लाह वालों की बारगाह है और मेरा दिल कहता है कि यहाँ पर सरकारे बंदगी की जात जलवागर है, इसलिए कि जहाँ अल्लाह वालों का तस्करा होता है वहाँ अल्लाह वालों की रूहानियत जलवागर होती है। ये सरकारे बंदगी की जात है। इनकी सीरत में मैंने पढ़ा कि एक अमीर आए वक्त के और आकर के बारगाह में हाजिर हुए, सरकार का चेहरा देखा, कहा हुजूर आप हरमैन शरीफैन से वापस कब आए? आप इरशाद फरमाते हैं मैं तो यही अमेठी में था, वहाँ तुमने कैसे देख लिया? कहा हुजूर मैंने काबा का तवाफ किया, वहाँ आपको देखा, रमिया जमरात किया, वहाँ आपको देखा, मैंने सफा मरवा की साई की, वहाँ आपको देखा। सरकार आप कहाँ कहाँ है? आप वहाँ मौजूद है कि यहाँ मौजूद? ये अल्लाह वालों की शान है कि एक वक्त में वो कई जगहों पर मौजूद हो जाते।
सरकार गौसे आजम का वाकया आपने पढ़ा ना, बड़ा मशहूर है। सरकार गौसे आजम 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में इफ्तारी फरमा करके दुनिया को आपने पैगाम दिया कि मादियत ये जगह की मोहताज होती है, मादियत ये जमाने की मोहताज होती है, मादियत जहतो सब की मोहताज होती है, मगर रूहानियत की शान ये हुआ करती है। रूहानियत जगह की मोहताज नहीं होती है, उसकी शान आसमान के सूरज की तरह हुआ करती है। सूरज की रोशनी हर जहार सात में है, इसी तरह से अल्लाह वालों के वलायत का नूर ये शर्को गर्ब में भी है, शिमालो जुनूब में भी। ये अल्लाह वालों की शान है। और एक बात मैं आपसे और अर्ज कर दूं, आज हमारे दरमियान ना एक बहुत बड़ी कमी आ गई। हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो गया तो तकब्बुर, घमंड, बात समझ में आ रही? और हमारे पास थोड़ा सा इल्म हो गया तो बहुत सारे लोगों को इल्म सूट करता, और बहुत सारे लोगों के लिए इल्म जो है वो नुकसानदेह होता। इब्लीस का नाम सुना? अरे चाहे किसी का नाम ना सुना हो, इब्लीस का तो सुना ही होगा। इब्लीस का नाम सुना है ना? आप हमें बताओ, इब्लीस किस वजह से जलीलो खार हुआ? आला हजरत ने उसे मुअल्लिमुल मलाइका लिखा, फरिश्तों का उस्ताद, फरिश्तों का उस्ताद था, मगर जलील हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? शेख सादी फरमाते हैं, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर। अज़ाज़ील को अगर जलील किया किसी ने तो उसके घमंड ने जलील किया, उसके गुरूर ने जलील किया। तकब्बुर ये किसी को ज़ेब नहीं देता। तकब्बुर तो मेरे खुदा की शान है, और जो खुदा की शान में शरीक व सहीम बनता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। तकब्बुर से इंसान नहीं बड़ा होता है, बल्कि तवाज़ु और इंकिसारी से इंसान बड़ा होता है। आप हुजूर की जात देखें, मैंने पढ़ा कि आपके एक साथी थे हजरत शेख अब्दुल गनी फतेहपुरी, तशरीफ फरमाए। मैंने तो पहली बार हाजिरी दी है और पहली बार इस तरह से मैंने मुताला भी किया है। एक गुजारिश में हजरत की बारगाह में भी और खानकाह के जिम्मेदारान की बारगाह में भी कर दूं कि आज का जमाना ये नेट का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना। मैंने जब गूगल पे सर्च करना चाहा तो मुझे कोई खातिर खा कायदे का मजमून नहीं मिला जिसका मैं मुताला कर सकता। ये पहलू है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। आज दुनिया किताबें नहीं पढ़ती है, बल्कि छोटे छोटे आर्टिकल, छोटे छोटे मज़ामीन जो सोशल मीडिया पर या नेट पर या गूगल पर लोड किए जाते हैं, उन्हीं को पढ़ करके इंसान शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल करती है। आज छोटी छोटी शख्सियतें होती हैं, बड़े बड़े मज़ामीन उनकी शान में होते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है, मगर हमें कोई मुफस्सल और इत्मीनान बख्श मज़मून हमें सोशल मीडिया पे या हमें नेट पे दस्तयाब ना हुआ। हो सकता है हमारे तलाश में कसूर हो, और हो सकता है कि मज़मून ही ना हो। बहरहाल इस पहलू पर तवज्जो देने की जरूरत है। आज मैं पढ़ रहा था तो उनके एक साथी थे, बड़ी मोहब्बत थी दोनों में, हजरत शेख अब्दुल गनी फतेहपुरी अलैहि रहमत। यहाँ से 12 कोस के फासले पर कोई आबादी है, वहीं पर रहने वाले थे। जब वो आया करते थे तो हजरत का मामला क्या था? सरकार बंदगी का मामला, कि इस आबादी से निकल करके 3 मील दूर जाकर के उनके इंतजार में बैठा कर। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल गनी फतेहपुरी कोई जमींदार ना थे, कोई सेठ साहूकार ना थे, अपने वक्त के अमीर और बादशाह ना थे। ये एजाज, ये एहतराम, ये इल्म का एहतराम था, ये किताब और सुन्नत का इकराम था, और साथ ही साथ दुनिया के लिए पैगाम था कि इंसान जब किसी का एजाज करता है, हदीसे पाक है, मैं युकरिम युकरम, जब इंसान किसी को इज्जत देता है अल्लाह बदले में उसे इज्जतों का ताज अता करता। आज तो हम किसी को इज्जत देना जानते ही नहीं। हम अगर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई आता है तो आता रहे, हम अपनी मशरत पे बैठे। अभी मुझे जो चीज सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही है हमारे हजरत का तवाज़ु। अल्लाह ताला मुंह पे मैं नहीं तारीफ करता, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान के दिल पे असर करती हैं। कुछ अखलाक ऐसे होते हैं, हमारी क्या हैसियत, हमारा क्या वजूद, हमारी कौन सी हस्ती,
मगर मसनद पे जगह दे करके आपने दोनों दूसरों को पैगाम दिया, जो इंसान किसी को इज्जत देता है अल्लाह उसे भी बदले में इज्जत देता है। और साथ ही साथ मेरे नबी का फरमान, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। जिसे खुदा बुलंद करे, तू घटाने से किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। हुजूर को अगर अल्लाह ने बुलंदी अता की है तो सिर्फ और सिर्फ तवाज़ो की बुनियाद पर। हजरत शेख सैयदना अहमद कबीर रिफाई, बस दो चंद मिनट और मैं गुफ्तगू करके अपनी बात मुकम्मल कर। हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जो अख्ताबे अरबा में से एक शुमार किए जाते है ना, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर आप खुदा तक कैसे पहुंचे? और कीजिएगा, आज गांव का जमींदार सोचता है मौलाना साहब हमसे सलाम करें। आज जरा सा पैसा हो गया, सेठ हो गया, वो सोचता है कि इमाम साहब रोजाना आके हमसे सलामी करें। देखो जरा, वक्त के कुतुब हैं, चार बड़े कुतुब जिन पर दुनिया का दारो मदार है, उनमें से एक है हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। आपसे किसी ने पूछा, हुजूर आप खुदा तक कैसे पहुंचे? आप इरशाद फरमाते, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए मैंने नमाज का दरवाजा खटखटाया, देखा भीड़ लगी। इसलिए कि दुनिया में नमाज पढ़ने वाले बहुत सारे लोग। मैंने रोजे का दरवाजा देखा, देखा भीड़ लगी हुई है। हज व ज़कात का दरवाजा देखा, देखा भीड़ लगी हुई है। ताअत व इबादत के दरवाजे खटखटाए, हर जगह मुझे भीड़ नजर आई, मगर एक दरवाजा ऐसा मिला कि जहां पर मुझे खाली नजर आया। वो दरवाजा कौन सा था? वो दरवाजा तवाज़ो का था। आप इरशाद फरमाते हैं, उसी दरवाजे पर पहुंच गया, अल्लाह ने उस दरवाजे से मुझे अपनी बारगाह तक पहुंचा। पता ये चला, अगर खुदा तक पहुंचना है तो नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, हज व ज़कात से नहीं, ताअत व इबादत से नहीं। आप छोटे बन जाओ, अल्लाह आपको बड़ा कर देगा। आप तवाज़ो पैदा कर लो, आपके अंदर अल्लाह बुलंदी अता फरमा देगा। जो जिस कदर झुकता है अल्लाह उसी कदर उसे बुलंदी अता फरमा। आप जरा सोचें, इंसान अपने खुदा से सबसे ज्यादा करीब कब होता? कब करीब होता? जब खड़ा होता है तब नहीं, जब झुकता है तब नहीं, जब बैठा होता है तब नहीं, जब अपनी पेशानी को इंसान सजदे में रखता है उस वक्त इंसान की शान ये होती है कि हदीसों में सराहत है कि जब पेशानी इंसान जमीन पे रख देता है तो तीसरा कोई नहीं होता। इंसान अपने खुदा से बात करता, उसका खुदा इंसान से बात करता। मालूम ये हुआ, जितने झुकोगे उतने ही उठोगे, और जितने उठोगे उतने ही झुकोगे। तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, पसंदाने लानत गिरफ्तार कर। इंसान को घमंड ये जलील व खार करता है, लानत के कैद में उसे गिरफ्तार करता है। आओ तकब्बुर के हिसार से बाहर निकलो। तवाज़ो, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा। सरकारे बंदगी की शान ये थी, उलमा का एहतराम करते थे, उलमा का इस्तक़बाल करते थे। और एक अहम खूबी जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ वो है उर्स का पैगाम। उर्स है क्या? अल्लाह वालों से पूछा गया उर्स किसका नाम है, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, उर्स ये मेले ठेले का नाम नहीं है, उर्स लहो लईब का नाम नहीं है, उर्स नाच और गाने का नाम नहीं है। उर्स सिर्फ और सिर्फ इस बात का नाम है कि खाना पकाया जाए, दस्तरखान लगाया जाए, उस दस्तरखान पे गरीबों को बिठा करके उनको खाना खिला दो। यही अल्लाह वालों का उर्स हुआ करता। आज हमने महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस इज्जत के साथ, जिस एहतराम के साथ इस खानकाह का लंगर शरीफ हमें खिलाया गया, हमें याद आ गया कि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि यहाँ निगाहों से पिलाया भी। मेहमान को खाना खिलाना। सरकार गरीब नवाज का नाम सुना? आप फरमाते हैं मैंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी है ना, मशरिक की किताबें, मगरिब की किताबें, शिमाल की किताबें, जो सारी किताबें पढ़ ली, मुझे
गरीबों को खाना खिलाने से ज्यादा बेहतर अल्लाह की कोई इबादत नजर नहीं है। जरा सोचें, सरकार गरीब नवाज का फरमा, और ये तो खाना खिलाना। मैंने हदीस पाक में पढ़ा कि एक औरत ने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिला दिया, अल्लाह ने इस अदा के सदक़े में उसकी मग़फ़िरत। कितना अजीम काम है किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना। सरकारी बंदगी का मामला यह था। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी आता था बारगाह में, आपकी सीरत में लिखा हुआ है कि आप ज़ियाफत और मेहमान नवाजी में कभी पीछे नहीं रहा करते थे। अपने दस्तरखान की रोटी दूसरों को खिला देना, यही तो अल्लाह वालों की शान है। खुद भूखे रह जाना, दूसरों को खाना खिलाना, यही तो अल्लाह वालों की शान है। और क्यों ना हो, ये उस नबी के गुलाम है कि जिसके पेट पे पत्थर बना रहता था मगर साथियों को मुरक्कन ग़िज़ाएं खिलाया करते थे। ये उस नबी के गुलाम है जो खुद नहीं खाता था मगर सहाबा को पेट भर के खाना खिलाया। ये उसी जात के गुलाम हैं। इनके दर का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हमारे घर से कोई मेहमान भूखा ना जाए, हमारे चौखट से कोई इंसान प्यासा ना जाए, हमारे दर से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारे पास और पड़ोस वालों को हमारी जात से कोई ईज़ा ना पहुंचे। अल्लाह वालों ने तलवार से लोगों को कलमा नहीं पढ़ाया है, अल्लाह वालों ने लाठी डंडे से किसी को दीन का कलमा नहीं पढ़ाया है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, आप कौन सी तलवार लेकर के आए थे? आपके तलवार में कुछ नहीं था, एक लोटा था, एक चटाई थी, एक मुसल्ला था, एक अदद कुरान था। इसी तलवार और इसी हथियार से आपने हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को दीन का कलमा पढ़ा के दुनिया को पैगाम दिया था कि इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं, गरीब नवाज के किरदार से फैला। आज इसी किरदार को एक बार फिर से जिंदा करने की जरूरत है। सरकारें बंदगी की सीरत को आम करें, ऑडियो की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में, जिस अंदाज में हो सके अल्लाह वालों के पैगाम को आप घर घर पहुंचाएं, गली गली पहुंचाएं, मोहल्ला मोहल्ला पहुंचाएं। इसलिए कि आज के इस दौरे फसाद में अगर इस फसाद का कोई तिर्याक हो सकता है तो वो कुछ और नहीं है, वो तसव्वुफ है, बुजुर्गों का किरदार है, सरकारें बंदगी के अखलाक है। इनको घर तक पहुंचा दो, इंशाअल्लाह ना तो किसी का ईमान खराब होगा ना तो किसी का अमल खराब होगा। अल्लाह करीम हम सबको सरकारे बंदगी के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता करे और साथ ही साथ इसी बारगाह से मुत्तसिल एक अजीम शान इदारा है। मुहिब मुकर्रम हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने बताया कि अच्छे तालीम का इंतजाम है, ये अल्लाह वालों का दर है। मैंने कहा था वहां एक चीज पाई जाती है, अल्लाह का घर भी, और खुश नसीबी ये है कि अल्लाह वाले के दर के साथ रसूल पाक का घर भी मौजूद है। मदरसा ये किसका घर है? रसूल पाक का घर है। आपके शादियों में, आपके खतने में, अकीके में अगर कुछ बच जाए ना तो ला करके अल्लाह वाले के घर में और अल्लाह के रसूल के घर में भी दे दिया करें। हज़रात, आपके इस आबादी की दीनी तरक्की का दारो मदार ये इसी घर पर है जिसे हम मदरसा कहते हैं। इसकी तामीर के लिए, इसकी तरक्की के लिए आप कोशिश करें और सरकारी बंदगी के पैगाम को आप अपने दिल में नक्श करें, बच्चों को पढ़ाएं, अपनी औलाद को सिखाएं, इसलिए कि जिस दिल में ये पैगाम होगा इंशाअल्लाह ताला वो दिल कभी गुमराह नहीं हो सकता है। कुरान फरमाता है, ए अल्लाह हमें तो सीधी राह चला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों पर जो गुमराह हुए या जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। इसी की तर्जमानी हुजूर आला हजरत ने यूं फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।